हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की आराधना भवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। हालेलुया। शैतान कई बार हमारे और आपके खिलाफ योजनाएं बनाता है और उसको पूरा भी कर लेता है, क्योंकि हम उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाए, हम उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाए। इसलिए आज हम इसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि शैतान की जो युक्तियां हैं, शैतान की जो योजनाएं हैं, उन युक्तियों से, उन योजनाओं से हम अनजान ना रहे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 11वां वचन इस बात को कहता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। संसार में सबसे ज्यादा शैतान नाम की ताकत काम करती है। यह आत्मा है, दिखाई नहीं देती। इफिसियों उसका 6:12 परमेश्वर भी आत्मा है। यूहन्ना 4:24 इस बात को कहता है परमेश्वर की आत्मा शैतान की आत्मा से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन शैतान चालाकी से इंसान से पाप करवाता है। यह सबसे पहले हमारे मनों में पाप करने की इच्छा पैदा, यह शैतान का काम है कि सबसे पहले हमारे मनों में क्या करेगा? पाप करने की इच्छा पैदा करेगा, और फिर उसके बाद मनुष्य उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप कर बैठता है और पाप। इससे यहूदा इस्करियोती के मन में डाला कि यीशु को पकड़वाए। यही इच्छा ये शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला कि वो यीशु को पकड़वाए। यूहन्ना 13:12 हनन्याह के मन में डाला कि छूट दो, जब उसने अपनी जमीन को बेचा। ओके, प्रेरितों के काम 5:3 में हम देखते हैं। इसी तरह है यह हमारे मनों में भी आता है। इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह स्वर्गदूत के रूप में आता है। किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि यह स्वर्गदूत नहीं, शैतान है। दूसरा कुरिन्थियों के 11 अध्याय उसका 14 वचन इस बात वह हमारे मनों में ऐसे ख्याल पैदा करता है कि जिनसे हम खुश हो जाते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि जो विचार हमको आ रहे हैं वह परमेश्वर की ओर से। परंतु हमारे विचार अगर वचन के अनुसार हैं तो वह परमेश्वर की ओर से है, नहीं तो शैतान की ओर से। हालेलुया। यदि हमारे मनों में, हमारे जीवन में आने वाले जो विचार हैं, यदि वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तो वो परमेश्वर की ओर से। और यदि परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं है तो वो शैतान की ओर से। हमारे विचार वचन के अनुसार होने चाहिए, तब हमारे काम भी वचन के अनुसार होंगे। शैतान यीशु के पास आया, लेकिन यीशु ने उसको लिखा है कहकर भगा दिया। मत्ती 4:1-11 हमको भी उसको बाइबल के पद बताना चाहिए। चिंता आए तो उसको मत्ती 6:34 बता। कल की चिंता मत करो। झूठ बोलने की इच्छा हो तो प्रकाशित वाक्य 21:8 और 22:15 बता। पापों की लिस्ट बाइबल में बहुत जगह है। यह शैतान को दिखाने के लिए है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में इसके साथ लिखा है। इसलिए इसको पवित्र रखना जरूरी है। शैतान पहले मन गंदा करता है, फिर तन गंदा, लेकिन खुशी की बात है कि यीशु का लहू मन को भी धोकर साफ करता है और तन को भी धोकर। इब्रानियों 9:14 कोई भी गंदा विचार मन में आए, यीशु के लहू को पुकारो और तुरंत मन को धोकर साफ करो। इसके अलावा पाप से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शैतान का काम इंसान से पाप करवाना है, और यीशु का काम हमको अपने लहू से धोकर पवित्र। आमीन। यदि
हम उसके लहू से पवित्र बनकर इस पृथ्वी पर रहेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अगर शैतान की बात मानकर पाप में जीवन बिताएंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। याद रखें, नरक हमारे लिए नहीं है, यह तो शैतान और उसके दूतों के लिए। मत्ती 25 का 41 वचन कहता है, हमारे लिए तो यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया है, उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। अब उसमें ताकत नहीं है, वह झूठ बोल बोलकर सबको धोखा देता। यीशु सच्चा है, उसका आत्मा पवित्र है, वह हमेशा हमारी सहायता करने को तैयार है। इसलिए हमेशा यीशु के खून को पुकारते रहें, शैतान को भगाते रहें, अपने मन में 24 घंटे आत्मिक वातावरण बनाए रखें। इफिसियों 5 का 19 वचन, और स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आप शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें, शैतान की युक्तियों को आप जाने, पहचाने और प्रभु में बढ़ें। आमीन। जय मसीह।